नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। भारत की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। वो राष्ट्रपति बन गई हैं, लेकिन वो देश में जो भी अंधकार मचा हुआ है, जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ, मजलूमों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज राष्ट्रपति मुर्मू को सब कुछ दिख गया है, क्योंकि उन्हें दिखाया गया है। आज राष्ट्रपति मुर्मू पूरी तरीके से बौखला गई हैं, जब उनके आंखों के सामने आदिवासियों ने पूरे देश की पोल खोल दी, मोदी सरकार की पोल खोल दी, मोदी सरकार के बनाए हुए काले कानूनों की पोल खोल दी, मोदी सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ा दी। राष्ट्रपति मुर्मू एक चुप हजार चुप हो गई हैं, कुछ नहीं बोल पाई हैं, क्योंकि उनकी ताकत उन आदिवासियों के आगे सरेंडर हो गई है, नतमस्तक हो गई है। भले वो महामहिम में देश की पहली नागरिक हैं, लेकिन आज उनको कोई भी नहीं समझ रहा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान के जो राजनेता हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। अगर उनको कुछ समझते होते तो राम मंदिर उद्घाटन में उनको न्योता दिया जाता, अगर उनको कुछ समझा जाता तो उनकी बात को महत्व दिया जाता। उनको कोई कुछ नहीं महत्व दे रहा है। इसीलिए अब राष्ट्रपति मुर्मू के सामने जो बात रखी गई है, उसे राष्ट्रपति मुर्मू अगर इंसान होंगी तो गंभीरता से लेंगी, और जो लोग भी देश में अन्याय करें उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगी। देखिए दोस्तों, दरअसल वो एक कार्यक्रम में थी, उसी दौरान उनसे मिलने के लिए कुछ आदिवासी समुदाय के लोग आए थे, और उसके बाद उनके सामने उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है। राष्ट्रपति मुर्मू जी सोचती हैं कि जैसे वो हमेशा लोगों से मिलती हैं, वैसे ये लोग भी मुझसे मिलेंगे और मेरी जय जयकार करेंगे, मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। लेकिन वो आदिवासी महिलाएं, वो आदिवासी लोग सरकार से बहुत पीड़ित थे। उन्होंने ताबड़तोड़ कई सारे सवाल झोंकना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू का मुंह खुला रह गया। सवाल क्या थे, मैं चाहता हूँ गौर से देखिएगा। दरअसल देखिए, महिला महोदय कहती है, मैडम हमें 2 मिनट दीजिए। राष्ट्रपति मुर्मू जी कहती हैं, क्या हुआ, बताइए क्या बात है। महिला कहती है कि सुविधाएं तो हैं, लेकिन अच्छी नहीं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू कहती हैं, आपको सुविधाएं हैं तो क्या मतलब है, मतलब अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो इसका क्या मतलब है। महिला कहती है, महोदया इसका मतलब ये कि आप सुविधाएं देती हैं, लेकिन हमें ठीक से नहीं मिलती हैं। हमें राशन मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। राष्ट्रपति मुर्मू जी कहती हैं, कितना कम मिलता है आपको। महिला कहती है, सिर्फ 2 किलो राशन मिलता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, फिर 2 किलो राशन क्यों मिल रहा है। वो कौन लोग हैं जो राशन खा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो राशन खा रहे हैं, जो आदिवासी महिलाओं का जो है हिस्सा खा रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। इस पर जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी कहती हैं कि सभी लोगों को सिर्फ 2 किलो राशन मिलता है। भीड़ कहती है, हाँ महोदया, हाँ सभी लोगों को सिर्फ इतना ही मिलता है। मतलब सभी कहते हैं कि फिर महिला कहती है कि मैडम हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, सिर्फ 2-3 लोगों के पास ही नौकरी है, बाकी सब बेरोजगार हैं। हम गरीबी में जी रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। जब हम आवाज़ उठाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें दबा दिया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू जी कहती हैं, क्या यह सच है। भीड़ कहती है, हाँ यह सच है। महिला कहती है, हमने आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। साथियों, ये है देश की सच्चाई। राष्ट्रपति मुर्मू के सामने आदिवासियों की पोल खोलकर रख दी गई है। आदिवासियों ने पूरी सच्चाई बयां कर दी कि सरकार क्या कर रही है। सरकार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना तो देती है, लेकिन आदिवासियों का दर्द वैसे कि वैसे बना रहता है। उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, उनकी ज़मीनें छीन कर अडानी अंबानी को सौंप दी जाती है, उनसे उनका हक मार दिया जाता है। देखिए, इस पूरी खबर पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि देखिए मोदी जी की सच्चाई क्या है, भारत सरकार की सच्चाई क्या है, ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ है 2 किलो राशन मिलता है, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गुजरात दौरे के दौरान एक आदिवासी महिला की यह पीड़ा गुजरात मॉडल की सच्चाई बयां करती है। सोचिए, जिस मॉडल की चमक दिखाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी गुजरात में आज भी आदिवासी महिलाएं अपने हक और सम्मान के लिए तरस रही हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, अधिकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, भूख के बदले 2 किलो राशन देकर चुप कराया दिया जाता है। जो देश के नहीं हुए वो प्रदेश के क्या होंगे। ये गुजरात मॉडल सच्चाई है। ये जिस गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उस गुजरात में आदिवासियों की हालत देखिए क्या से क्या हो गई है। ये लोग जो राष्ट्रपति मुर्मू के सामने गए हैं, ये किराए भाड़े पर समोसा दारू मुर्गा के दम पर भेजे गए लोग नहीं हैं। इन लोगों की सच्चाई यही है कि इनके साथ छल किया जा रहा है, इनकी आवाज़ दबाया जा रहा है, इनकी ज़मीनें छीनकर अडानी को दी जा रही हैं, इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। और इसीलिए आदिवासी कभी कभी बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।
सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता आपने कहावत सुनी होगी। दोस्तों, आप गुजरात मॉडल के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।